सरला अपने बेटे केशव और बहू खुशी के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू खुशी से कहती है, बहू, भगवान की दुआ से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। केशव की फैक्ट्री भी अच्छी खासी चल रही है। हाँ माँ जी, सब ऊपर वाले की ही कृपा है जो सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या बात है, सास बहू में क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस तुझे ही याद कर रहे थे। आजा विमला, बैठना। मैं तो एक कटोरी चीनी लेने आई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, विमला को एक कटोरी चीनी दे दे। विमला का सरला के घर से लेन देन लगा रहता था और सरला का भी बेटा केशव अच्छा खासा कमा रहा था। देर शाम काम पर से जब केशव थका हारा घर आता है तो अपनी माँ को कहता है, माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो जो खाना हो ना दे दो, मैं खाकर सो जाऊंगा। सुबह फैक्ट्री भी जाना है। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ खाना। जा, जब तक तू हाथ मुंह धो ले। अब अगली सुबह केशव जल्दी ही अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है और काम पर लग जाता है। कुछ समय बाद फैक्ट्री में आग लगने से शोर मचता है और सच में ही जब केशव फैक्ट्री के बाहर आता है तो देखता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसे देखकर उसे सदमा लगता है। सदमे में केशव वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। केशव के इलाज में भी बहुत पैसे लग जाते हैं। बहू, अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास इस घर के सिवा। ना जाने किसकी बुरी नजर लगी है जो मेरे बेटे और उसकी बनी बनाई दुनिया में आग लग गई। माँ जी, आप इतना क्यों सोच रही हो? जो भी हुआ वो सब भगवान की मर्जी थी। अब जब उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो वही आगे भी ले जाएंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बहू, कैसे और कौन चलाएगा हमारे इस घर को। माँ जी, हिम्मत रखो। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो हमें हिम्मत और सहारा कौन देगा? केशव की फैक्ट्री में आग लगने के बाद वो सदमे में चला गया था, जिसके इलाज में काफी पैसे लग चुके थे। और तो और केशव की सारी जमा पूंजी उसके इलाज में जा चुकी थी। एकदम से सरला के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। एक रोज सुबह के समय सरला अपनी बहू को ये कहकर घर से निकलती है, बहू, दोपहर तक घर लौटाऊंगी, बस केशव का ध्यान रखियो। लेकिन माँ, आप कहाँ जा रही हैं? बहू, आकर बताती हूँ। अभी मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है। इतना बोलने के बाद सरला घर से निकल जाती है अपने लिए काम तलाशने को। सुबह की निकली हुई सरला देर शाम तक घर नहीं आती तो खुशी सोचती है, न जाने माँ जी कहाँ चली गई हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। न जाने अचानक वो बिना बताए कहाँ चली गई। क्या बात है बहू, दरवाजे पर खड़ी किसके आने का इंतजार कर रही है? अरे विमला आंटी, वो माँ जी सुबह से ना बिना बताए ही घर से निकली थी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं आई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या बात कर रही है सरला की बहू? कहाँ गई तेरी सास? कुछ बताया नहीं तेरी सास ने तुझे? लो, माँ जी आ ही गई। अब सरला के आते ही खुशी अपनी सास को पानी देती है और अपनी सास का उदास चेहरा देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी आप कहाँ गई थी? मुझे तो इतनी चिंता होने लगी थी कि आखिर आप गई कहाँ हैं? मैं पास के घरों में काम करने गई थी, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। 2-3 घरों में गई, लेकिन सबने यही कहा, इस उम्र में आपको काम की जरूरत नहीं है, बल्कि मुक्ति की जरूरत है। राम रे राम, बता तो, लोगों को ये बोलते हुए भी जुबान नहीं लड़खड़ाई तेरी। लेकिन विमला, तू इस उम्र में काम कैसे करेगी? ना ना, ये सब इस उम्र में शोभा नहीं देता। जैसे तू अपनी बहुओं का काम करती है वैसे ही करूंगी। माँ जी, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगी, घर और उनकी दवाई के खर्चे के लिए। आप कहीं भी नहीं जाएंगी। नहीं बहू, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। माँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं दूसरों का काम नहीं बल्कि अपना काम करूंगी, तब तो आप मुझे ये काम करते हुए देख पाएंगी ना। मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? अब अगले रोज खुशी अपने जमा किए हुए कुछ पैसों से जलेबी की दुकान खोलने का सामान लाती है और उसके अगले ही रोज खुशी अपनी जलेबी की दुकान खोल देती है। बहू बड़ी ही अच्छी रेडी लगाई है। वैसे कितने की जलेबी बेच रही है? मैं ही हूँ तेरी पहली ग्राहक। चल 10 रुपए की जलेबी बना दे। हाँ बिल्कुल विमला आंटी, 2 मिनट में लगाती हूँ आपके लिए जलेबी। जलेबी तो इसने कालू हलवाई से भी अच्छी बनाई है। क्या बात है, सरला की बहू में तो वाकई बहुत टैलेंट है। पहले दिन से खुशी की जलेबी की अच्छी सी कमाई हो रही थी। अब देर शाम खुशी घर आती है। माँ जी, आपको पता है आज पहले ही दिन बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, ये सब तेरी वजह से ही संभव हुआ है। और आपको पता भी है कि पहली ग्राहक विमला आंटी ही थी।
अच्छा ऐसा क्या? लेकिन बहू उस जल कुकड़ी को मत बता दियो कि उसकी बोनी की वजह से तेरी आज पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। अब अगले रोज समय पर खुशी अपनी जलेबी की दुकान लगा लेती है। साथ ही खुशी की जलेबी धीरे धीरे फेमस हो रही थी, क्योंकि खुशी गोल ही नहीं बल्कि हर तरह की जलेबी की शेप बनाकर ग्राहकों को लुभा रही थी। दिल के आकार की जलेबी, बच्चों के लिए गुड्डे गुड़िया की शेप की जलेबी बनाकर वो बेचने जो लगी थी। इस सरला की बहू की दुकान तो कम समय में काफी फेमस हो गई, लेकिन ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल कैसे सरला अपनी बहू के गुणगान गा रही थी। हाँ माना कि मेरी बहू निठल्ली है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोलेगी। अब देर रात के अंधेरे में विमला सरला की बहू की जलेबी की दुकान की रेडी तोड़ देती है और अगली सुबह जैसे ही खुशी को ये सब पता चलता है तो वो बुरी तरह रोती है। माँ जी, मैंने इतना महंगा ठेला मंगवाया था, उसे भी ना जाने किसने जलन के मारे तोड़ दिया। मेरी जलेबी की दुकान कैसे लगेगी शाम को। पहले तो बहू तू रोना धोना बंद कर, और कल जो तू मुझे कह रही थी ना कि हिम्मत रखो, आज तू हिम्मत कैसे हार सकती है? लेकिन माँ जी, मैंने इतनी हिम्मत करके और बहुत ही मेहनत से जलेबी की दुकान लगाई थी। अब फिर से हम जलेबी की दुकान लगाएंगे, वो भी शाम में। लेकिन माँ जी, ये कैसे हो सकता है? जलेबी की दुकान लगाने के लिए ठेला भी तो चाहिए ना। अब देर शाम सरला पास के कबाड़ वाले से उसका ठेला मांग कर लाती है और उसे अच्छे से साफ करके उस पे जलेबी का सेटअप लगाती है। अब विमला जब देर शाम अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि सरला की बहू खुशी से जलेबी की दुकान पर खड़ी हुई थी। ये क्या? मैंने तो सरला की बहू की जलेबी की दुकान का कल रात सत्यानाश मार दिया था, तो इसकी बहू ने फिर से अब कैसे अपनी जलेबी की दुकान लगाई? अरे बहू, मैंने तो सुना था कि किसी ने तेरी जलेबी की दुकान की रेडी तोड़ दी थी। हाँ विमला, देखना, ना जाने किस करम जले ने दुकान में तोड़ फोड़ मचा दी, किसी की तो सुलगी ही होगी। अरे सरला, इतना क्या, अब उसे बददुआएं देना। तूने तो नई दुकान भी लगा ली। कैसे न कहूँ उस अभागे को, जिसने भी मेरी रोजी रोटी को तोड़ा है उसके साथ भी बुरा होगा। अरे सरला, अब जाने भी देना, इतना क्या गुस्सा करना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उससे ज्यादा तो बुरा तुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ तेरी बहू ने रेडी लगा ली। चले अच्छे से, मेरे को क्या। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसीलिए दुनिया चाहे आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन भगवान जो चाहेगा वही होगा। और सरला के लिए भगवान ने एक रास्ता बंद जरूर किया था, लेकिन दूसरा रास्ता खोल दिया था, जिससे सरला की बहू खुशी अपने घर को चलाने के लिए जलेबी की दुकान लगाकर साधन ढूंढ ही लेती है।